सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। कहा भी गया है कि काम गुरु का पूरा होता, घट ये चाहे कोई चुन ले। काम गुरु का पूरा होता, घट ये चाहे कोई चुन ले। जैसा वक्त लाना चाहे वैसा ताना बाना बुन ले। अनुशासनबद्ध मन केवल गुरसिक के हिस्से में आता है। इसी कारण गुरसिक हील हुज्जत की जगह हुक्मी बन जाता है। ऐसा हुक्मी मन ही सेवादार होता है। सहसा बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार वाणी के 154वें पद में फरमाते हैं, सदगुर ते उपदेश तो वड्डी, होंदी कोई वाणी नहीं। मन अपने नू भेद चढ़ाना, इस तो वत कुर्बानी नहीं। एक बार की बात है कि सहसा बाबा अवतार सिंह जी एक बार नंकारी कॉलोनी से पहाड़गंज सत्संग करने के लिए जा रहे थे। कार में उनके साथ संत नंकारी मंडल के पहले प्रधान संत लाभ सिंह जी बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मंडल के पास केवल एक ही कार थी। जब ही कार बाबा जी के निवास स्थान से गेट से बाहर निकली, तभी एक महापुरुष दर्शन करने के लिए कोठी के गेट के पास आ गया। उस महापुरुष ने हाथ जोड़कर सदगुरु को प्रणाम किया। सहसा जी ने कार रोकी और प्रधान जी को कहा, लाभ सिंह जी आप कार से उतर जाओ और बस पर बैठकर आ जाना। संत लाभ सिंह जी जिस सीट पर बैठे थे वहां से उतर गए और उस दर्शन अभिलाषी महात्मा को अपनी जगह बैठा दिया। इस नजारे को कुछ व्यक्ति देख रहे थे। जब कार चली गई तो वो व्यक्ति संत लाभ सिंह जी के पास आया और अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहने लगा, प्रधान जी आप इतने बड़े मंडल के प्रधान हो, सहसा जी ने आपको कार में से निकाल कर बस में जाने के लिए कह दिया। हमें अच्छा नहीं लगा। अभी उसकी बात मुख में ही थी कि प्रधान जी ने उसको बीच में ही टोकते हुए कहा, भाई साहब यदि गुरु की बात समझ में न आए तो खामोश रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप नहीं जानते कि मुझे कार से नीचे उतारकर बाबा जी ने मुझ पर कितना उपकार किया, कितना अपनापन दिखाया। संत लाभ सिंह जी ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको सोफे पर बिठाने के लिए परिवार के मेंबर उठकर खड़े हो जाते हैं या नहीं। बाबा जी ने भी तो कुछ ऐसा ही किया। वह महात्मा इतनी दूर से सदगुरु के दर्शन करने के लिए आए हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस रूप में उस महापुरुष के काम आ सका। गुरसिक अपने सदगुरु पर ऐसा ही अनुशासन सिखाता है। कहते हैं कि प्रभु उन सबको अनुशासन में लाता है जिन्हें वो प्यार करता है। वह उसको झिड़कता है जिन्हें वह स्वीकार करता है। अनुशासनबद्ध मन केवल गुरसिक के हिस्से में आता है। इसी कारण गुरसिक हील हुज्जत की जगह हुक्मी बन जाता है। ऐसा हुक्मी मन ही सेवादार होता है। सहसा बाबा अवतार सिंह जी के जो संपूर्ण अवतार वाणी है उसके 154वें पद में फरमाते हैं, सदगुर ते उपदेश तो वड्डी, होती कोई वाणी नहीं। मन अपने नुवेद चढ़ाना, इस तो वत कुर्बानी नहीं। जिसका मन गुरु के आगे झुक जाता है वह गुरसिक सुख दुख
खुशी गमी, संयोग वियोग में इस निरंकार के साथ जुड़कर सहजता को प्राप्त होता है। मान और अपमान दोनों ही मन में जगह नहीं देते। यदि मान में ले तो मन में यही भाव रहता है कि मेरे सद्गुरु के कारण है, और मान मिले तो अरदास के द्वारा सद्गुरु के चरणों में मान सत्कार भेंट कर देता। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि अपमान सहना पड़ जाए तो भी प्रभु की दास समझ के स्वीकार कर लेता है। अपमान के समय गुरसिक की खामोशी ही इसकी जीत बन जाती है। कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और वही महेश्वर भी है। यह तीन रूपों वाला सगुण गुरु ही निर्गुण रूप में साक्षात पर ब्रह्म है। उस समय के उस गुरु के प्रति हम सब नमन करते हैं। ऐसे गुरु की प्रति गुरसिक को समर्पित हो जाना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान रूपी अंधकार के कारण जो अंधा हो गया है, उसकी आंखों को जिसने ज्ञान रूपी अंजन की सलाखा से खोल दिया, अर्थात रतौंधी का अंधकार जैसे वैद्य के द्वारा दिए गए अंजन की सलाई को लगाकर दूर कर दिया जाता है, उसी तरह से ज्ञान उपदेश रूपी अंजनशाला से जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, उस गुरु के प्रति हम सब नमन करते हैं। एक शायरी आती है, इस जमीन और आसमान में हो तुम, इस जमीन और आसमान में हो तुम, हो कुदरत की इन फिजाओं में, तुम ही रूह आफताब में हो, तुम ही फैले हो इन सुआओं में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार।